तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी बुरी आदत तुम्हें कहाँ तक ले जा चुकी है और कहाँ तक तुम्हारी बुरी आदत तुम्हें ले जाने वाली है, और उस बुरी आदत को तुम छोड़ कैसे सकते हो। ये तीन चीज़ें जो लाइनें मैंने तुमसे कही है कि कहाँ तुम्हारी बुरी आदत तुम्हें ले जा चुकी है, कहाँ तुम्हारी बुरी आदत तुम्हें ले जाने वाली है, और तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो। ये तीन लाइनें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं तुम्हारे लिए। पहले तो ये समझो कि तुम्हारी बुरी आदत तुम्हें कहाँ तक ले जा चुकी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम जिस बुरी आदत में अभी हो, वो बुरी आदत तुम्हें कितना बर्बाद कर चुकी है और कहाँ तक ले जा चुकी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस बुरी आदत में तुम हो, उस बुरी आदत तुम्हें कहाँ तक ले जाने वाली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है और मुझे इस बुरी आदत ने इतना बर्बाद कर दिया है, और अगर मैंने इस बुरी आदत को नहीं छोड़ा तो ये मुझे इतना बर्बाद कर देगी। अगर तुम अभी इस एज में हो या अपनी बुरी आदतों से खेल रहे हो, तो ये चीज़ मुझे लगता है तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस एज में। एक अच्छा इंसान अगर तुम्हें बनना है तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को तुम्हें छोड़ना ही होगा, क्योंकि वो बुरी आदतें तुम्हें कहीं का नहीं होने देंगी। अगर पता नहीं है तो पता कर लो कि कब से तुमने उसे करना शुरू किया, कब से तुम अपनी उस बुरी आदत में हो। एनीथिंग, कोई भी बुरी आदत हो सकती है, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर बुरी आदत की बात नहीं कर रहा हूं। पहले तो तुम्हें यह पता ही होना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं, क्योंकि हर किसी को यह पता भी नहीं होता कि उसके अंदर बुरी आदत है। हर कोई इंसान अपने आप को अच्छा इंसान समझता है, लेकिन जिस इंसान को ये पता है कि मेरे अंदर बुरी आदत है और मुझे उसे छोड़ना है, वो उसके साथ टैकल कर रहा है, वो रोज उस आदत के साथ वॉर करता है, वो रोज उस आदत से अपने आप को डिफेंड करता है, तो वो इंसान कहीं ना कहीं तुमसे आगे है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है और मैं इसे रोज छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। वो छोड़ नहीं पा रहा है, वो बात अलग है, लेकिन वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो तुमसे एक लेवल आगे है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है, मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारे अंदर अगर बुरी आदत है, तुम्हें इस चीज का पता ही नहीं है, तुम्हें ये चीज रियलाइज ही नहीं है, क्योंकि रियलाइजेशन सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए। तुमने कहीं पर कुछ गलत बोला, तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैंने कहीं पर कुछ गलत बोला। तुमने कहीं पर कुछ गलत खा लिया, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैंने कहीं पर कुछ गलत खा लिया, तो वो चीज़ रियलाइज तुमने की ही नहीं। तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारी खोपड़ी को वो चीज़ रियलाइज हुई नहीं कि तुमने कुछ चीज़ गलत की है। और जब तक किसी भी चीज़ का तुम्हें रियलाइजेशन नहीं होगा कि मैंने कुछ चीज़ गलत कर दी, मैं कुछ गलत डायरेक्शन में से मैं चले गया हूँ, मैं गलत लोगों की संगत में पड़ गया हूँ, जब तक ये चीज़ तुम्हें रियलाइज नहीं होगी तब तक तुम उस चीज़ से बाहर आने के बारे में सोच नहीं सकते। इस चीज़ को हाईलाइट इतना ज़्यादा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए अगर कुछ भी काम तुम्हें करना है, लेट से अपनी बुरी आदत ही तुम्हें छोड़नी है, तो उसके पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये बुरी आदतें हैं और इन्हें मुझे छोड़ने की ज़रूरत है। और जिसे नहीं पता है वो तो सोच रहा है कि सब अच्छा ही हो रहा है, सब मेरे साथ बढ़िया ही होता जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि धीरे 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 वो डेप्थ की तरफ जा रहा है, वो माइनस की तरफ जा रहा है। और जिस इंसान को पता है कि मैं इन्हें छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो माइनस में था, वो डेप्थ में था, लेकिन धीरे 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 ऊपर को बढ़ रहा है। अपने दिमाग से तुम्हें पूछना पड़ेगा कि भाई तेरे अंदर कौन सी बुरी आदत है, मुझे बता दे, मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूँ। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम क्यों छोड़ना चाहते हो। तुम्हारे दिमाग को पता होना चाहिए, पहले तुम्हारे दिमाग ने बताया कि हाँ भाई तेरे अंदर ये बुरी आदत है, तुझे इन्हें छोड़ने की ज़रूरत है। क्या ऐसी वजह रही या क्या ऐसी चीज़ तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी में हुई जो वो बुरी आदत तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारे अंदर आ गई, वो सोचना पड़ेगा तुम्हें। वही तुम्हारी रूट कॉज है उस बुरी आदत की, और जब तक उसे समझ नहीं लेते कि इस वजह से वो बुरी आदत मेरे अंदर आई है, तो तब तक शायद तुम उसे छोड़ने की कितनी ही कोशिश कर लो, तुम उसे छोड़ नहीं सकते। 2-3 चीज़ें बेसिकली तुम्हें करनी है। सबसे पहला, जो अभी तक मैंने तुम्हें कहा चलो उसे इग्नोर कर दो, जो अब मैं कहने वाला हूं उस पर ध्यान दो। सबसे पहला, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है। दूसरा, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये बुरी आदत आई कहां से, आई क्यों, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या जिंदगी में ऐसा हुआ जो ये बुरी आदत मेरे अंदर आई। तीसरा पॉइंट ये है
कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस बुरी आदत ने अभी तक तुम्हें कितना बर्बाद कर दिया है, तुम कहाँ जाना चाहते थे और ये बुरी आदत तुम्हें कहाँ लेके गई। चौथा पॉइंट ये है कि तुम्हें ये समझना है कि ये बुरी आदत अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो इस बुरी आदत की वजह से तुम कितना बर्बाद हो सकते हो। लाइफ के लिए तुम्हें इस बुरी आदत का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देना है कि अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा, अगर तुम इसे कंटिन्यू रखते हो, क्योंकि अब तो तुम्हें पता चल गया है कि ये बुरी आदत तुम्हारे अंदर है, ये प्रिडिक्ट तुम कर सकते हो कि इस बुरी आदत से मैं कितना और बर्बाद हो सकता हूँ। अगर ये चीज़ तुम्हारे माइंड को क्लियर हो गई कि इस बुरी आदत से मैं कितना बर्बाद हो सकता हूँ, तो शायद एक क्विक मोटिवेशन या क्विक इंस्पिरेशन तुम्हारे अंदर आए उस आदत को छोड़ने के लिए। पांचवा पॉइंट ये है कि उस बुरी आदत के लिए रियलाइज करो, उस बुरी आदत के लिए खुद को रियलाइज करो कि हाँ भाई अब तो छोड़ देनी चाहिए, इस बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए, वो पर्टिकुलर बुरी आदत छोड़ देना चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा, मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर क्या क्या बुरी आदतें हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि उससे तुम बाहर कैसे निकलोगे। 5 पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिए हैं, तुम्हें समझ में आ चुके होंगे कि क्या तुम्हें करना है। अब जो तुम्हें आगे चीज़ें करनी है, बेसिकली हर चीज़ के लिए दिमाग को एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है। तुम चाहे अच्छी आदतें रिपीट करो, उसके लिए तुम्हारे माइंड को ट्रिगर पॉइंट मिलना चाहिए कि भाई ये शुरू करना है तो ये देख ले, तुझे ये आदत रिपीट करनी है या तुझे ये आदत शुरू करनी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट तुम्हारे आसपास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही तुम्हारी बुरी आदत अगर तुम रिपीट कर रहे हो, मैंने वो 5 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो 5 पॉइंट हैं, उनके बिना कुछ काम नहीं होगा। उसके बाद की ये प्रोसेस है कि क्या चीज़ देख के तुम्हें अपनी बुरी आदत रिपीट करने का मन करता है। तुमने रियलाइज़ कर लिया, तुमने समझ लिया, तुमने रूट कॉज जान ली, तुमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब तुम्हें ये देखना है कि क्या चीज़ देख के, क्या चीज़ सुन के, क्या चीज़ खा के या क्या चीज़ महसूस करके तुम्हें अपनी बुरी आदत रिपीट करने का मन करता है। क्योंकि किसी भी आदत को शुरू करने के लिए एक ट्रिगर पॉइंट माइंड को चाहिए होता है, एक क्लिक पॉइंट। जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को तुम क्लिक करते हो अपने मोबाइल में, वैसे ही तुम्हारे माइंड को कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी बुरी आदत या कोई भी अच्छी आदत रिपीट करने के लिए क्लिक पॉइंट चाहिए होता है। वही क्लिक पॉइंट तुम्हें अपने आसपास से, वही ट्रिगर पॉइंट तुम्हें अपने आसपास से हटा देना है। बार बार मोबाइल देखने का मन करता है तो मोबाइल को हटा दो अपनी आंखों के सामने से। तुम्हारी आंखों ने अगर वो एक बार ऑब्जेक्ट देख लिया तो विचार तुम्हारे मन में जनरेट होने लग जाएगा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम्हारे जो सेंसेस हैं, तुम्हारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वही तुम्हारे दिमाग में विचार जनरेट करती हैं। तुम्हारी आंखों ने देखा, तुम्हारे कानों ने सुना, तुम्हारे हाथों ने किसी चीज़ को स्पर्श किया या टच किया, तो तुम्हारे अंदर थॉट जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। और एक बार अगर थॉट तुम्हारे दिमाग में जनरेट हो गए उस बुरी आदत के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। अगर तुम चाहोगे भी कि मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों ने वो ट्रिगर पॉइंट देख लिया है, तो तुम्हारे मन के विचार तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हें शांत नहीं होने देंगे। और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, या यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी वजह बन जाएगी उस बुरी आदत को रिपीट करने के लिए। तो सबसे पहले उस ट्रिगर पॉइंट को अपनी आंखों के सामने से हटा दो, फिर तुम उस बुरी आदत को रिपीट नहीं करोगे। तुम्हारे मन में थॉट्स जनरेट ही नहीं होंगे, तुम्हारे मन में विचार ही नहीं आएंगे, तो क्या मजाल है कि तुम अपनी बुरी आदत रिपीट कर दो? हो ही नहीं सकता। और अपने आप को एनालिसिस करना शुरू कर दो उस पर्टिकुलर बुरी आदत के लिए कि क्यों, कैसे, कहां पर, कितना और मैं बर्बाद हो सकता हूं। तो ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर मैटर करता है। ये चीज तुम्हारे ऊपर टोटली डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम क्या चाहते हो खुद के बारे में।